मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि सर 2024 में समझ में नहीं आ रहा है एसएससी आईबीपीएस आरआरबी क्या एनआरए सीईटी एग्जाम कराएगा। तो आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं कि अभी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से कुछ 15 क्वेश्चन पूछे गए, आरटीआई किया गया था, उसका रिप्लाई मिला है और लेटेस्ट बिल्कुल अपडेट है, आप सभी लोगों को बता देता हूं। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होंगे कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से कुल 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डिटेल ऑफ आरटीआई एंड पीआईओ रिप्लाई, क्या रिप्लाई आया वो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें। ये जो रिप्लाई है 12 अक्टूबर का है, तो आप सभी लोगों को, और ये जो पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर की गई है, तो आप सभी लोगों को बता देते हैं कि इसकी जो पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं या आप ये फोटो चाहते हैं, तो आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं वो मैं आप सभी लोगों को जल्दी जल्दी थोड़ा सा मतलब व्यू दे देता हूं। इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या विशेषज्ञ द्वारा एनआरए सीईटी परीक्षा तारीख को अंतिम रूप दे दिया गया है। यही इन्होंने पूछा कि हैज द डिसीजन ऑन डेट ऑफ एनआरए सीईटी एग्जामिनेशन फाइनलाइज्ड बाय द एक्सपर्ट कमेटी, क्या विशेषज्ञ द्वारा एनआरए सीईटी परीक्षा की तारीख पर निर्णय को अंतिम रूप दे दिया गया है। तो इन्होंने सीधा सीधा रिप्लाई दिया है कि डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ एनआरए सीईटी इज येट टू बी फाइनलाइज्ड। इन्होंने ये बोला कि एनआरए सीईटी के आयोजन की तारीख अभी तय नहीं की गई है। ठीक, अब यहां पर ध्यान से देखें, आप सभी लोगों को अभी समझ में आ जाएगा कि 2024 में क्या होने वाला है। सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा कि हैज द डिसीजन ऑन द सिलेबस एग्जाम पैटर्न हैज बीन फाइनलाइज्ड बाय द एक्सपर्ट कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा क्या सिलेबस एग्जाम पैटर्न को अंतिम रूप दे दिया गया है। तब इन्होंने एक यहाँ पर रिप्लाई दिया कि द सिलेबस एग्जाम पैटर्न एंड एग्जाम डेट फॉर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आर येट टू बी फाइनलाइज्ड आफ्टर फाइनलाइजेशन द सेम शैल बी कम्युनिकेटेड इन द पब्लिक डोमेन। इन्होंने यही बोला है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए पाठ्यक्रम, परीक्षा पैटर्न और परीक्षा तिथि को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। जब अंतिम रूप दे दिया जाएगा तो पब्लिक मतलब सार्वजनिक रूप से सूचित कर दिया जाएगा, इन्होंने यही बोला है। तीसरे में आप सभी लोगों से क्वेश्चंस किया गया है कि टू फाइनलाइज द सिलेबस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फी स्ट्रक्चर नॉर्मलाइजेशन। इन्होंने इस पे क्वेश्चन पूछा है कि आपके एग्जाम की फी क्या हो सकती है, और नॉर्मलाइजेशन पे क्वेश्चन किया है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये इंफॉर्मेशन शेयर करने लायक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है। तो इन्होंने बोला कि द इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी शेयर्ड। ठीक है, तो इन्होंने ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की है। इसके साथ साथ क्योंकि उन्होंने यही बोला कि आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी गोपनीय प्रकृति की है, तो इसलिए ये शेयर नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ फोर्थ में अगर हम बात करें तो इन्होंने पूछा कि प्रोवाइड द एक्सपेक्टेड टेंटेटिव डेट ईयर ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय एनआरए। इन्होंने फिर से यही रिप्लाई दिया कि डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ एनआरए सीईटी इज टू बी फाइनलाइज्ड। एनआरए सीईटी के आयोजन की तारीख अभी तय नहीं की गई है, तो इन्होंने कोई भी ईयर नहीं बताया, कोई ना डेट दी है। इसके साथ साथ इन्होंने फिर फिफ्थ क्वेश्चंस पे ये पूछा गया है कि प्रोवाइड द नेम, हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ग्रॉस सैलरी अमाउंट, डेट ऑफ आईएनआर ऑफ एवरी एम्प्लॉय। एंड इन्होंने ये पूछा है कि एनआरए गवर्निंग बॉडी में कौन कौन से लोग हैं, तो इन्होंने ये अपना मतलब कहीं ना कहीं ये डेटा दिया है, नेम दिया है, डेजिग्नेशन दिया, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन दी है और सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी टीम बनकर तैयार हो गई है। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि छठवां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। छठवां क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एनआरए मुख्यालय में स्वीकृत पद और कार्यबल और रिक्त पदों की संख्या प्रदान करें। तो फिर यहाँ पर यह है वर्तमान उपलब्ध पदों की कुल संख्या। तो इन्होंने बोला है कि स्वीकृत संख्या 33 के मुकाबले कार्यरत संख्या 10 है और 21 पद अभी खाली पड़े हैं। आप लोग ऊपर देख पा रहे होंगे 10 लोग हैं, ठीक है, 21 पद अभी खाली पड़े हुए हैं। ठीक, 21 पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं, 10 पद को फिल कर दिया गया है। ठीक, और स्वीकृत संख्या 33 के मुकाबले, ठीक है, 10 लोग कार्यरत संख्या में अभी। इसके बाद 7 क्वेश्चंस क्या पूछा गया। सातवां क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या स्वीकृत है एनआरए क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या। तो फिर इन्होंने बोला कि क्षेत्रीय कार्यालय अभी तक स्थापित नहीं हुए हैं, ना ही स्थान निर्धारित किया गया है। यहाँ पर इन्होंने ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप सभी लोगों को मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया। इन्होंने यही बोला कि अभी क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित नहीं किए गए हैं, ना ही स्थान का निर्धारित किया गया है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन भी यहीं पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि एनआरए क्षेत्रीय कार्यालय में स्वीकृत पद और कार्यबल और रिक्त पदों की संख्या प्रदान करें। तो इन्होंने कहीं ना कहीं वो
शेयर कर दी है ऊपर ही। इसके बाद 9वां क्वेश्चन तो यहाँ पर उन्होंने बजट के बारे में दिया है कि कितना बजट वित्तीय वर्ष 2020 के लिए आवंटित बजट की राशि ये वगैरह, ठीक है, दिया है। 10वां क्वेश्चन ये पूछा गया है, मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को वही 10वां क्वेश्चन अब पूछा गया है, क्षेत्रीय मतलब कार्यालय निर्धारित किए गए कि नहीं किए गए, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन ही हैं। और 12वां क्वेश्चन मैं आप सभी लोग बता देता हूं कि प्रोवाइड नेम ऑफ पोस्ट नंबर ऑफ स्टाफ विल बी, है ना। तो वही फिर इन्होंने रीजनल से मतलब रीजनल क्वेश्चन किया है, वही कि पदों का नाम कर्मचारियों की संख्या प्रदान करें जिन्हें एनआरए क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर में प्रतिनियुक्त किया गया है, मतलब नॉर्थ ऑफिस नॉर्थ मतलब उत्तर में, है ना, कार्यालय नॉर्थ में प्रतिनियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला, फिर वही रिप्लाई दे दिया है कि अभी क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित नहीं हुए, रीजन वाइज अभी कार्यालय मतलब स्थापित नहीं हुए हैं और स्थानों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया, बाकी है अभी। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस फिर साउथ के लिए भी पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप सभी लोगों को बता देता हूं। तो अभी इन्होंने सीधा सीधा मना किया है कि अभी कोई क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित नहीं किए, ना स्थान का निर्धारण है, और अभी मतलब एग्जाम पैटर्न पे काम चल रहा है, जब भी बन जाएगा तो पब्लिक में मतलब सूचित कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोगों को क्या लगता है, पूरी रिप्लाई मैंने आप सभी लोगों को बता दी है कहीं ना कहीं, ठीक है। इन्होंने स्टाफ की बात की गई है यहाँ पर लास्ट में। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि ये लेटेस्ट अपडेट 12 तारीख का है, और दोस्तों 2024 अब ज्यादा दूर नहीं है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अक्टूबर चल ही रहा है और नवंबर दिसंबर अब अगर फाइनल होता तो अभी से ये सूचित कर देते। मुझे नहीं लगता कि 2024 में एनआरए सीईटी अब लागू हो पाएगा, क्योंकि ये और लंबा चला जाएगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी सेंटर रीजनल ऑफिस निर्धारित करने हैं, स्थान निर्धारित करने हैं, कमेटी में अभी और गठन करना है, और कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ जितने भी रिप्लाई दिए हैं इन्होंने सभी में डिनाई किया है। तो अभी कुछ भी मतलब कंफर्मेशन नहीं है एनआरए सीईटी का, तो ना ही इन्होंने ईयर बताया, ना ही डेट बताया। तो बहुत ही कम चांस है कि 2024 में एनआरए सीईटी होगा। अभी मुझे लगता है कि एसएससी अपना जिस तरीके के एग्जाम्स कराता है वही एसएससी अपना एग्जाम कराएगा, इसी तरीके आईबीपीएस भी अपना एग्जाम कराएगा, और इसी तरीके से आरआरबी भी। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट था, वो मैं आप सभी लोगों को बताया। और डिटेल में अगर आप लोगों को पूरा पीडीएफ या फोटो चाहिए तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है। आपका क्या व्यू है, आप सभी लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैंने तो आप सभी लोगों को पूरे 15 रिप्लाई आप सभी लोगों को समझा दिए कि इनका व्यू क्या है और इनका रिप्लाई क्या आया है। और मुझे जो लगा इनके रिप्लाई से समझ में आया कि मुझे नहीं लगता कि 2024 में अभी एनआरए सीईटी आ पाएगा, क्योंकि बहुत काम अभी बाकी है। तो चलते हैं, अभी इतना ही लेटेस्ट अपडेट था। अगर इसके रिगार्डिंग कोई और भी अपडेट आता है तो वो मैं आप सभी लोगों को इस चैनल पे जरूर बताऊंगा। तो आप सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और आपका क्या व्यू है, आपको क्या लगता है, आप जरूर अपना कमेंट्स दिए, ठीक है। तो यही बस आप सभी लोगों को बताने आया था आज के लिए, इतना ही अपडेट था। ओके, टेक केयर, थैंक यू।